अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वजाहत है और मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो 5 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स यूज़ करते हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर बेटर कन्वर्जन रेशो लेने के लिए, बेटर सेल्स लाने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को मोस्ट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आपके लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी इसलिए है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन मार्केट करना चाह रहे हैं, ये उसकी डिमांड के अंदर अच्छा खासा इजाफा कर सकती है और आपकी कैंपेन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती है टारगेट ऑडियंस की नज़र में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है या उन लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रही है जो कि ऑनलाइन कैंपेन सेट करते हैं। अब दे कैन बी डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स या फिर बिजनेस ओनर्स जो कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करना चाहते हैं, और उनको ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन को इफेक्टिव बनाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो कि तुम अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ स्कार्सिटी इफेक्ट। स्कार्सिटी इफेक्ट का मतलब ये होता है कि लिमिटेड सप्लाई। लोग किसी प्रोडक्ट को हायर एंड पे वैल्यू करते हैं, उसकी कीमत से ज़्यादा उसके लिए प्राइस पे करने को तैयार हो जाते हैं अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि वो चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है। इसे कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की भी लिमिटेड क्वांटिटी, कोई चीज़ बहुत महदूद होना। इसको डिजिटल मार्केटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको एक आसान मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे अगर मैं कोई मार्केटिंग कैंपेन किसी प्रीमियम सेशन के ऊपर बना रहा हूँ जिसमें कोई बहुत प्रीमियम गेस्ट आके स्पीक करने वाला है, मिसाल के तौर पे कोई फिल्म स्टार या फिर सोशल मीडिया स्टार जैसे कि भुवन बाम या फिर जुनेद अकरम किसी सेशन में आके बात करने वाला है, या मिसाल के तौर पे इमरान खान आके किसी सेशन के अंदर स्पेसिफिकली अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड कोई सेशन देने वाला है। इसके अंदर मैं एडवर्टाइज़ कर सकता हूँ कि ओनली लिमिटेड 30 सीट्स अवेलेबल, और जो पहले आके ख़रीदेगा उसी को मिलेगी, उसके बाद वालों को नहीं मिल पाएगी। तो अब क्योंकि इसके अंदर मैंने लिमिटेड टाइम पीरियड दिखा दिया और मैंने साथ साथ दिखा दिया कि क्वांटिटी ऑफ सीड्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इस वजह से ये अब ना लोगों को सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होगी कि जल्दी से ख़रीद लो, कहीं ऐसा ना हो सीड्स ख़त्म हो जाए, और इस वजह से वो हायर टियर ऑफ प्राइस भी पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी आम ज़िंदगी में हम इसको कहाँ देखते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट को, जब लोग मार्केट के अंदर जाएं और उनको मिसाल के तौर पे एक पैकेट ऑफ राइस ख़रीदना हो, और नॉर्मली उस पैकेट ऑफ राइस की प्राइस 500 रुपीज़ है, लेकिन जैसे ही मार्केट में ये र्यूमर फैल जाए कि मार्केट के अंदर सिर्फ 500 पैकेट्स ऑफ राइस रह चुके हैं जबकि डिमांड 5000 पैकेट्स ऑफ राइस की है, अब इस सूरत हाल में आपकी साइकोलॉजी आपकी कॉग्निशन फ़ौरन आपको ट्रिगर करेगी कि ऐसा ना हो कि राइस की क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, मैं जल्दी से जाके मार्केट में ख़रीद लूँ। अब आपको भले ही हो सकता है ज़रूरत 2 पैकेट ऑफ राइस की हो, लेकिन आप 3 से 4 ख़रीद लेंगे ये समझ के कि पता नहीं दोबारा वो पैकेट ऑफ राइस मार्केट में आए, मिले या ना मिले। और उस सूरत में अगर दुकानदार आपको वही 500 रुपीज़ का पैकेट ऑफ राइस अगर 560 या 600 रुपीज़ या 700 रुपीज़ में भी बेचने को खड़ा होगा, तो उस टाइम पे आपको वो परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये भी नहीं ख़रीदा तो इससे भी मैं हाथ धो बैठूंगा। तो दैट इज़ माई फ्रेंड स्कार्सिटी इफेक्ट। इसको तुम अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हो। तुम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि तुमने बता दिया कि ये प्रोडक्ट लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, या फिर ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के अंदर है। जब तुम यूडेमी पे जाते हो या यूडेमी पे जाते हो तो तुम अक्सर देखते हो नीचे टाइमर लगा हुआ होता है कि मिसाल के तौर पे सेल नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, इसके बाद इतने % डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती है कि भाई अभी ख़रीद लो, कहीं कल डिस्काउंट मिले ना मिले, हालांकि वो कोर्स पूरे साल डिस्काउंट पे चल रहा होता है। तो इस तरीके से भाई स्कार्सिटी इफेक्ट तुम्हारे माइंड को ट्रिगर कर देता है। सेकेंड साइकोलॉजिकल principle that impacts digital marketing campaigns is paradox of choice. पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है जब एक कस्टमर को तुम मल्टीपल ऑप्शंस सामने दिखा देते हो तो वो शख्स कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो, एक कॉमन सा प्रिंसिपल है किसी भी परचेस साइकिल के अंदर कि जितना तुम यूज़र एक्सपीरियंस को कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे, उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाते जाओगे, उतना ही वो तुम्हारा कस्टमर परचेस डिसीजन से दूर जाता रहेगा। कुछ ऐसा ही होता है जब तुम कस्टमर को एक से ज़ायद चॉइसेस शो करा दो और वो कंफ्यूज हो जाए
कि ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब जैसे ही तुमने उसके माइंड में कन्फ्यूजन ट्रिगर करा दी, अब वो उसका दिमाग उसको बोलेगा कि अब मुझे ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। अब वो मार्केट रिसर्च की तरफ चला जाएगा कि अच्छा अब मैं सोच के बताता हूँ या थोड़े से और प्रोडक्ट्स देख लेता हूँ। यहीं पे आके हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम मल्टीपल ऑप्शंस दिखाते हैं तो वो अपना परचेस डिसीजन डिले कर देता है, जिसकी वजह से सेल नहीं बन पाती या फिर हम आगे उसको साइकिल में लेके नहीं जा पाते परचेस डिसीजन के। तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और ये अगर ना पता हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी एक ही सेल पैकेज के बहुत सारे मल्टीपल वेरिएंट्स बना देते हैं कि ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। वो उसको इतने ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई उसको समझ में ही नहीं आता इसमें से वो क्या ख़रीदे क्या छोड़े। अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ये पता चलता है। इस प्रिंसिपल को काफ़ी ई कॉमर्स स्टोर्स किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने अमेज़ॉन यूज़ करा हो या दराज यूज़ करा हो या अलीबाबा यूज़ करा हो, कोई भी मेजर कोई भी मेजर आपने ई कॉमर्स वेंडर अगर यूज़ करा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपके प्रीवियस बैक रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो सजेस्ट करता है। वो अपने एल्गोरिथम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर अगर जाके आप कोई प्रोडक्ट देखेंगे तो अगली दफ़ा से आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड ही ऐड मिलेगा, ना कि उसके डिफरेंट वेरिएंट से रिलेटेड। ऐसा वो लोग इस वजह से करते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आपका दिल आया है वो वही चीज़ आपको रिपीटेडली दिखाते हैं ताकि आप वही चीज़ बाय कर लें, और उसके बाद अपनी अप सेलिंग टेक्निक्स शुरू करते हैं कि आपने ये कैमरा गियर ख़रीदा है, इसके साथ ये गिम्बल ले लें, या फिर ये कैमरा ख़रीदा है इसके साथ ये लेंस ले लें। अगर आप कैमरा ख़रीदने जाएं और सर्च करें कैनन कैमरास, तो वो ज़्यादातर आपको वही पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट लिस्ट दिखाएगा जो कि कैनन से रिलेटेड हो, और बाद में आपको एड टारगेटिंग में भी वही कैमरास ज़्यादातर शो कर रहा होगा। इसे कहते हैं भाई पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, और ज़्यादातर ये डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन बनाऊँगा, मैं चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा पैकेज या कौन सी स्पेसिफिक चीज़ को मार्केट करना है, और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की उस स्पेसिफिक वेरिएंट से मैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन का आगाज़ करूँगा, और ना कि स्टार्टिंग से ही मैं उसके मल्टीपल वेरिएंट्स दिखा दूँ। इससे होगा क्या कि जब बायर आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर उसको 500 रुपये वाली सर्विस मैंने दिखाना शुरू की, 500 रुपये वाली सर्विस एक दफ़ा वो ख़रीद ले, उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं अपनी नेक्स्ट ईयर की सर्विसेज भी उसको बेच सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट ही 10 किस्म की सर्विस मार्केट करने से उसको नहीं करूँगा। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन से मुराद ये है कि लोग अपने नफ़े से ज़्यादा नुकसान के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इस टेक्निक को लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन में वो आपको बताएंगे कि देखें, इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी इस कोर्स को ख़रीद के बहुत ज़्यादा पैसे बना दिए। अब उन्होंने एक फोमो क्रिएट कर दिया। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा ना तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। या मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स से या फ्रीलांसिंग स्किल्स से तमाम लोग पैसे कमा रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, और आप ही नहीं बना रहे। इसकी मैं आपको एक रीसेंट मिसाल दूं कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, लास्ट ईयर ई कॉमर्स का बहुत पाकिस्तान में बूम आया था। तो जिसको देखो हर कोई ई कॉमर्स की बात कर रहा था, जगह जगह पे ई कॉमर्स की चर्चा थी। इसके अंदर एक फोमो क्रिएट हो गया कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे थे, प्रोफेशनली चीज़ों को परसू कर रहे थे, उनका दिमाग भी ई कॉमर्स में लगने लग गया। उनको लगने लगा कि उनके जो क्योंकि साथ में कॉलीग्स जो हैं, जो साथ में काम करने वाले हैं, वो भी ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा कमा लें और मैं ना कमा सकूं। अब मैंने अपने जहन में क्या सोच लिया कि यार ये मुझसे आगे निकल जाएगा, यानी ये मेरा नुकसान है, सोसाइटी में मेरी कदर कम हो रही है। इसको कहते हैं लॉस अवर्जन, कि मैंने देखा भाई मेरा नुकसान ना हो जाए, और मैं जो प्रोफेशनल डिग्री लेके चल रहा था या प्रोफेशनल चीज़ें लेके चल रहा था वो छोड़ के मैं इस चीज़ के अंदर लग जाऊं। तो ये एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि लोग होता हुआ नुकसान देख के फ़ौरन अपने ना डिसीजंस बिल्ड कर लेते हैं, या फ़ौरन उनके ऊपर ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है कि भाई ये चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर, और अगर शायद मैंने ये नहीं की ना तो इसकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊँगा। इसी को बहुत से मार्केटिंग गुरूज जो ऑनलाइन आपको फेक कोर्सेज बेच रहे होते हैं या बहुत महंगे महंगे अपने कोर्सेज़ के प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। वो क्या करेंगे, वो
आपको हनी ट्रैप करेंगे कैसे, वो बताएंगे कि भाई देखो इतने सारे लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, या मोबाइल से बैठ के रोज़ $5,000 कमाओ। इस किस्म की वीडियोस तो आप यूट्यूब पे आए दिन देखते रहते होंगे, और ये इसी इफ़ेक्ट को वो यूज़ कर रहे होते हैं, लॉस अवर्जन को। तो अगली दफ़ा जब आपके साथ हो तो आप दिमाग में ये बात ज़रूर रखिएगा कि ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है, जिसपे साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केटर या जो शख्स आपके साथ ये गेम कर रहा है वो आपके साथ खेलता है, कि वो आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएगा कि अगर आपने जैसे ये नहीं की तो आपकी दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल इज़ ग्राउंडेड कॉग्निशन। ग्राउंडेड कॉग्निशन के प्रिंसिपल आपको क्या सिखाता है कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ एक सेंसरी और परसेप्चुअल कनेक्शन बिल्ड कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आपके ब्रांड को लेकर लॉयल हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग में फास्टली रिएक्ट करेगा आपके ब्रांड को लेके। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक रियल स्टेट के प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और जो भी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाके आपको वर्चुअल रियलिटी के अंदर या ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर वो आपका अपार्टमेंट शो करा दें, एक्सपीरियंस करा दें, मतलब आपको वीआर ग्लासेस लगा के दिखा दें कि भाई आपका अपार्टमेंट ऐसा दिखेगा, ये चीज़ें ऐसी दिखेंगी। अब क्योंकि आपने एक इमेंस एक्सपीरियंस में से गो थ्रू कर लिया है तो इट्स हाईली लाइकली कि आप उसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने अपनी नज़रों से एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अपना आशियाना सजते हुए देख लिया। इसको या इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को रियल स्टेट के अंदर अभी कॉमनली यूज़ किया जा रहा है और ई कॉमर्स के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी ब्रांड की इंटरनेशनली ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे जाके कपड़े ख़रीदने से पहले आप वीआर के अंदर देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो कपड़े दिख कैसे रहे बिना उसको पहने। और कोविड के अंदर इस किस्म के एक्सपीरियंसेस के सेल के अंदर कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया, क्योंकि बड़े ब्रांड्स ने ऐसी कंपनीज़ को हायर किया कि जो वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ऐसी एक एक्सपीरियंस बना दें कि भाई आप नाइकी के स्टोर में जाओ और आप नाइकी के स्टोर में जाके देख लो कि भाई मेरे पैर पे ये वाला शू दिख कैसा रहा है बिना उसको पहने। अब इससे तो एक तो कोविड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि प्रोडक्ट्स को किसी को पहनने के नहीं देना पड़ा, तो भाई जो कोविड के अंदर इंगेजमेंट थी वो कम आई। दूसरा ये कि बंदा बहुत जल्दी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को पहन के देख सकता था और अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ख़रीद सकता था। उसको एक इमोशनल अटैचमेंट भी मिल गई कि भाई अच्छा इस चीज़ों में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, कूल दिख रहा हूँ, और इस तरीके से उसके दिमाग ने उसको ट्रिगर किया कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके से ग्राउंडेड कॉग्निशन वर्क करता है। फिफ्थ and most common psychological principle that you can see around you is social proof. सोशल प्रूफ से मुराद क्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं लोगों के ओपिनियंस के साथ, और स्पेशली उन लोगों के ओपिनियंस के साथ जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं या जिनकी राय की हम कदर करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी किसी कंपनी को कोई चीज़ लॉन्च करनी होती है तो उसके लिए वो दूसरों के इन्फ्लुएंस को एज अ क्रेडिबिलिटी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कोल्ड ड्रिंक को बैठ के आपका फेवरेट क्रिकेट स्टार या फिर मूवी स्टार सजेस्ट कर दें तो यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कि अच्छा ये बोल रहा है ये चीज़ अच्छी है तो अच्छी ही होगी। उसके अलावा कंपनीज सस्ते लेवल पे इसको कैसे यूज़ करती हैं, कंपनीज टेस्टिमोनियल्स शूट करती हैं। वो टेस्टिमोनियल्स क्यों शूट करती हैं, आजकल लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि भाई क्लाइंट रिव्यू दिखाओ, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। लोगों को वो क्यों दिखाते हैं, वो सोशल प्रूफ टेक्निक को यूज़ कर रही हैं। वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो ये 50 लोग हैं ना, इन्होंने हमारी सर्विस यूज़ की, इनको फ़ायदा हुआ। अब दूसरों के प्रीवियस ओपिनियंस को देखते हुए आप इन्फ्लुएंस हो गए कि अच्छा इनको फ़ायदा हुआ है यानी मुझे भी फ़ायदा होगा। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि काफ़ी यूट्यूबर्स जब किसी प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो जब वो किसी प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप उस इन्फ्लुएंस में आके उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट कंसिडर करेंगे। इसे कहते हैं भाई सोशल प्रूफ। मेनली कि वो आपसे रिलेटेबल किसी शख्स को लेके आएंगे और या फिर आपसे रिलेटेबल काफ़ी लोगों को लेके आएंगे जो कि मिसाल के तौर पे आपके सिमिलर एक्सपीरियंसेस के अंदर हों, और वो जब किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे ना यार ये चीज़ ऐसे होती है, या फिर आप कोई मिलियनर आके बताएगा कि मैं पहले गरीब था आज मैं मिलियनर ऐसे बन गया, तो अब आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। एंड दैट इज़ कॉल्ड माई फ्रेंड सोशल प्रूफ। अगर इसको तुम्हें अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर यूज़ करना है तो तुम कैसे करोगे कि यू विल शूट प्रोफेशनल टेस्टिमोनियल वीडियोस, ठीक है, या फिर एनिमेटेड वीडियोस बना लो जिसके अंदर क्लाइंट्स या तो की ऑडियो हो या टेक्स्ट हो। इस किस्म की वीडियोस को तुम ब्रांड अवेयरनेस और रीच कैंपेन के अंदर यूज़ करो, उन लोगों को टारगेट करते हुए जिन्होंने या तो तुम्हारे ऐड के साथ इंगेज किया है या तुम्हारी वीडियो 30 सेकंड्स तक के लिए देखी है। इससे होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मिसाल है एक सॉफ्टवेयर है प्रोडक्टिविटी का,
ठीक है, फ़ोन के अंदर ऐप है, उसको मुझे सेल करना है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने उसकी ब्रांड अवेयरनेस या फिर रीच कैंपेन चलाई, जिसमें मैंने ज़्यादातर लोगों को दिखाया कि भाई ये ऐप है, ये ऐप ये चीज़ करती है। उसके बाद मैंने एक फॉर्म्स लीड चलाई या फिर ट्रैफिक लीड चलाई, जिसके थ्रू मैं उन लोगों की लीड कैप्चर कर लूँ या तो वो मेरा ऐप डाउनलोड कर लें। अब ऐसे अफराद जिन्होंने मेरे ऐड को देखा, वो मेरी ऑडियंस सेगमेंट के अंदर भी आते हैं, वो रिलाय भी कर सकते हैं मेरे ऐप के ऊपर, लेकिन अभी तक वो ख़रीद नहीं रहे। पता नहीं कोई एक पार्ट मिसिंग है कि जिसको देख के वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब वो एक पॉइंट पे आकर अटक गए। तो इस सूरत हाल में मैं कस्टमर टेस्टिमोनियल यूज़ करूँगा या यूज़र टेस्टिमोनियल यूज़ करूँगा कि कितने लोगों की ज़िंदगी में मेरे ऐप ने वैल्यू ऐड की, इसकी मैं वीडियोस चलाऊंगा और उन स्पेसिफिक लोगों को अपनी टारगेटेड ऑडियंस के अंदर सेट कर दूंगा, ताकि उनको एक पंप मिले, एक बूस्ट मिले, एक पुश मिले कि भाई इतने लोगों को भी इस ऐप ने मदद की है, यानी तुम्हें भी कर सकती है। तो इस तरीके से मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर इसको यूज़ करूँगा। तो दैट्स ऑल, दीज आर 5 वेरी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स अप्लाई करते हैं। तुम अगर, आई एम श्योर आज तुम्हें ये पता चल गया, तो अब कॉमनली तुम जब ऑब्जर्व करोगे तो यू विल बी एबल टू कैटेगराइज कि तुमने कौन सी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखा है कौन सी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर। उम्मीद है इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना रखो बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।